ये वही मेरठ शहर है जिसने 1857 की क्रांति के बाद पूरे देश में आज़ादी की अलग जगाई थी। मगर पिछले 50 साल के आंदोलन के बाद भी ये शहर और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने लिए देश की हुकूमत से एक हाईकोर्ट बेंच नहीं ले पाया है। आज फिर से वही मांग बुलंद हुई है और 22 ज़िले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आज बंद किए गए हैं। बाजार बंद है, कोर्ट्स बंद है, जो जरूरी सेवाएं हैं वो भी बंद है। मांग फिर वही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हाई कोर्ट बेंच मिले। बताइएगा कि ये जो मांग है ये 50 साल पुरानी मांग है और बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है व्यापारियों की, वकीलों की समर्थित सरकार है, डबल इंजन की सरकार है देश में, उसके बावजूद भी देखिए ऐसा नहीं है। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उन मुद्दों को भी देखो, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। और ये जो मांग है, किसी भी मांग को पहले बहुत जांचा परखा जाता है, उसके बाद उस पर कोई निर्णय लिया जाता है। लेकिन मुझे लगता है शायद वो वक्त अब आ गया है, क्योंकि जैसे कि अभी बहुत गरीबी चल रही है, बेरोजगारी चल रही है, ट्रेनें टाइम से इलाहाबाद नहीं पहुंच रही है, ट्रेनों की सुविधा यहाँ पर नहीं है। और ज़्यादातर जो ग्रामीण लोग हैं यहाँ पर, जो ग्रामीण लोग हैं उनको मतलब उनके पास ज़्यादातर समय नहीं होता, पैसा नहीं होता, लेकिन वो फिर भी बेचारे कैसे न कैसे ज़मीन में बैठकर अपना सफ़र तय करके वो इलाहाबाद जाते हैं और अपने मुकदमे को वहाँ पर कहीं ना कहीं पे देते हैं। लेकिन वहाँ के जो वकील हैं, जो मैंने खुद देखा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है और एक आम इंसान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात है। मैं तो चाहती हूँ कि अब सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी मांग को रखा जाए, पूरा किया जाए। आप ये मानती हैं कि वहाँ प्रयागराज में जो वकीलों का उत्पीड़न है वो वकीलों को लेकर वो बहुत बड़ा है? बिल्कुल है, मैं मानती हूँ इस बात को, मैं मानती हूँ। और इसी बात को मानते हुए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी अपनी सरकार से कि हमारी मांग को अब प्लीज़ वो वक्त आ गया है कि आप इस पर गौर करें और हमारी मांग को आप पूरा करें। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो एमपीज हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनका घेराव किया गया, वकीलों ने ही घेराव किया, उसके बाद सदन में मांग भी उठी है। तो अब ऐसे में क्या रोड़ा आपको दिखाई देता है कि जब कम्युनिकेशन हो गया सत्ताधारी जो एमपीज हैं उनके साथ, फिर क्या प्रॉब्लम ये है कि कुछ जो बीच के लोग हैं ना, जिनकी रोटी सिक रही है, वो लोग ये नहीं चाहते कि यहाँ पर हमारे ये बेंच का जो मुद्दा है ये पूरा हो। ये जो बीच में गड़बड़ घोटाले चल रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। जो बीच के बिचौलियाँ हैं ना, वही सारा मामला खराब कर रहे हैं। मैम ये बताइएगा कि ये जो आंदोलन चल रहा है आज, इसमें आप सब लोग केंद्र सरकार को भी कन्वेंस कर चुके हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अभी मांग उठाई थी सदन में, तो अब क्या लग रहा है आपको कि ये आंदोलन कितना बड़ा और होने वाला है? आज ही घोषणा हो जाएगी या समय लगेगा? देखिए ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि आज ही घोषणा हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के आंदोलन के बाद और 22 जिलों के बंद के बाद सरकार की आंखें ना खुलें, उनको ना सुनाई दे, ना दिखाई दे कि 22 जिलों की जो जनता है बिल्कुल सड़कों पर उतर आई है, बंद का समर्थन कर रही है, वकील और जनता सब एक हो चुके हैं। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि सरकार को पता नहीं चलेगा, सब पता चलेगा। LOU की रिपोर्ट भी जा रही है, सब कुछ मालूम है इन लोगों को। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हाईकोर्ट बेंच जो है यहाँ हमें मिल सकती है पश्चिम में। 50 साल में 12वीं बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाजार बंद हैं, तो पहले भी सरकारें जो रही हैं उनको भी पता रहा होगा और आज भी पता रहेगा। आपको कहाँ रोड़ा दिखाई देता है? देखिए पहले तो कहीं ना कहीं ये रहा है कि या तो पूर्वांचल की राजनीति बहुत हावी रही है पश्चिम की राजनीति के ऊपर, और दूसरा एक हमारे जो प्रतिनिधि रहे हैं, जनप्रतिनिधि जितने भी हमने चुन चुन के भेजे आज तक, जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, उन्होंने कभी ये जाके मांग तरीके से नहीं उठाई सदन में। लेकिन इस बार हमारे जनप्रतिनिधि जो मेरठ के भी हैं, इस सांसद क्षेत्र के भी हैं, विधानसभा के भी हैं, उन्होंने जाके सदन में ये मांग उठाई है। उसके बाद में प्लस जो राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन है सभी ने समर्थन दिया, व्यापारिक संगठनों ने समर्थन दिया। तो अब की बार इस वजह से भी ज़्यादा संभावना बढ़ती है कि आम जनमानस जो है वो साथ हुआ है वकीलों के। आपको क्या लगता है कि आज के बाद फिर आंदोलन करना पड़ेगा? क्या रूपरेखा? देखिए हमें तो विश्वास है कि शायद ना करना पड़े और हमें बेंच की कोई ऐसी घोषणा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं। तो शायद सरकार जो है घोषणा ऐसी कुछ कर दे, और नहीं करेगी तो चाहे हमें दिल्ली तक जाना हो, जैसा केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन और संयोजक हमें आदेश करेंगे, हम सब तो अपनी बार के और सारी ये तर्क आपका बहुत अच्छा था कि चुनाव आने वाले हैं 2027 के, तो क्या सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है? ये लगातार आंदोलन चलते रहे? आंदोलन तो लगातार ही चल रहा है, लेकिन एक बात ये भी है ना कि हम हर महीने ऐसे बड़े आंदोलन करके जनता को भी तो परेशान नहीं कर सकते ना। जनता का भी काम रुकता है, तो जनता हमारा वैसे भी सपोर्ट कर ही रही है, साल में एक बार बंद करते ही करते हैं। तो इस बार तो पूरी विश्वास, पूरा उम्मीद हमें है ही, ऐसी बात नहीं है, उम्मीद हमें पूरी है, विश्वास है, क्योंकि जनप्रतिनिधि लगातार आवाज़ उठा रहे हैं बेंच के संबंध में, तो मिलनी चाहिए बेंच। खुद बीजेपी के नेता हैं
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले करीब 8-9 सालों से जो सरकार है बीजेपी की, अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र में बेंच दे दी गई, लेकिन यहाँ के लिए हर बार हाथ खड़े कर दिए। देखिए भैया, मैं एक नेता के साथ साथ मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। तो मुझे निश्चित ही लगता है कि जिस तरीके से हमारे राज्यसभा सांसद ने सदन में ये मुद्दा उठाया है, निश्चित ही मुझे लगता है कि हाईकोर्ट बेंच मेरठ को इस बार तोहफे के रूप में मिलेगी। अभी जैसे कि बात चल रही थी 2027 का चुनाव भी पास में है और बीजेपी को वकीलों की, व्यापारियों की सरकार भी कहा जाता है, तो क्या आपको लगता है कि अब की बार दबाव बनेगा? देखिए, हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, तो मुझे निश्चित ही लगता है कि पार्टी इस ओर भी अपना काम करेगी और शीर्ष नेतृत्व शीघ्र ही इस पे विचार मंथन करके हमारे बड़े अभिभावक जो कचहरी में हैं उनसे बातचीत करके निश्चित ही बीच का कोई रास्ता निकलेगा। आपको क्या लगता है कि ये जो मांग है, ये कितनी जायज मांग है और सरकार को इसको बहुत पहले मान लेना चाहिए? देखिए, अब से पहले जो और गवर्नमेंट थी तो उनके बारे में तो सबको पता है, लेकिन बात जब आपने कही है कि बाकी लोग जायज़ मांग जो है, ये बिल्कुल जायज़ मांग है, क्योंकि इलाहाबाद यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। जो गरीब लोग हैं वो शायद कैसे पैसे इकट्ठा करके इलाहाबाद जाते होंगे, उनके मन में एक पीड़ा रहती है, एक कसक रहती है कि हमारे पास उधार का पैसा है। मान लीजिए कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो वो इलाहाबाद जाने में सक्षम नहीं हो पाता, उसको न्याय और देरी से मिलता है। तो निश्चित ही अगर हाईकोर्ट बेंच मेरठ में स्थापित होती है तो निश्चित ही लोगों को जल्दी न्याय भी मिलेगा और सस्ता भी न्याय मिलेगा। वकील साहब, ये बताइएगा कि ये जो आंदोलन है बहुत पुरानी मांग है और आज एक मुकाम तक इस आंदोलन को पहुंचाने के लिए प्रयास किया गया है, क्या मानते हैं? देखिए, ये जो आंदोलन हो रहा है ना, ये हो रहा है नेताओं को जगाने के लिए। नेताओं को जो योग की जो नई शक्ति इनको मिली है चमचासन की, उससे इनको उतारने के लिए ये चमचासन में लगे हुए नेता सारे। जितने भी नेता हम चुन के भेजते हैं, संसद में हो चाहे विधानसभा में हो, ये चमचासन में लगे हुए हैं। सीधा ठोक कर, खड़े होकर, कमर के बल खड़े होकर बोलते ही नहीं है, बोलने ही जानते हैं। तो संजीवनी बूटी हम इनको दे रहे हैं। ये बूटी समय समय उनको देते हैं, चेताते हैं, भाई जाग जाओ, मान जाओ, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अन्याय हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अन्याय हो रहा है। वो कहते हैं सस्ता सुलभ न्याय मिले। सस्ता सुलभ न्याय कैसे मिलेगा? 700-800 किलोमीटर दूर जाके? तो ऐसे तो नहीं मिलेगा ना। तो सरकार अपनी ही नीतियों के साथ अन्याय कर रही है। इस अन्याय को खत्म करने के लिए, हम राजनेताओं को जगाने के लिए ये धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन करते हैं। यही हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? ये लड़ाई राजनीतिक है। यहाँ के राजनेताओं को घेरना होगा, इन्हें जगाना होगा, जिनमें जागृति लानी होगी, इनके घर के बाहर बैठना हो तभी जाके। पिछले दिनों आप लोग इनके घर के बाहर भी बैठे और वहाँ घेराव भी किया, तो उसका असर ये हुआ कि संसद में भी ये मांग उठी है। तो अब क्या उम्मीद है? देखिए, अब उम्मीद ये है, ये मांग उठा के हमारा बेवकूफ़ बना रहे हैं या अपने आप को हमारे बीच लाने के लिए सक्षम कर रहे हैं। बात यह है कि अगर इसका असर ये है तो दूसरा असर ये होना चाहिए, हम परमानेंट जब तक कि इसका समाधान नहीं देने के लिए हम सांसदों के घर के पास धरने पे बैठ जाए, परमानेंट बैठ जाए, जब तक कि इस लड़ाई को आज नहीं, ये निरंतर सतत प्रक्रिया के तहत चलाना ही पड़ेगा। आज आंदोलन कर लिया, 10 दिन बाद फिर गायब हो गए, ऐसा नहीं होगा। सबके साथ मिलकर, जनता को साथ लेकर ये आंदोलन लंबा चलेगा। हम ये कहते हैं, नेता कहें कि सरकार उनकी नहीं सुन रही, तो हम उन नेताओं के पीछे खड़े हो जाएंगे। पूरी मेरठ की जनता, सभी समाज के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, हम उनके साथ आके खड़े हो जाएंगे और बड़ी संख्या में आवाज़ उनको ताकत देंगे। पर वो बोले तो सही, चमचासन से तो मुक्ति मिले उनको, वो मुक्ति नहीं मिल रही है। मनोज जी, एक ये बहुत गंभीर मसला है पिछले 50 सालों से, और ये लोगों की आर्थिक रीढ़ से भी जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान जो है लोगों को झेलना पड़ता है, इतनी दूर जाकर न्याय मांगने जाते हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो आंदोलन है ये किस स्थिति में है और क्या ये हाईकोर्ट बेंच देने वाला है? आंदोलन तो हमेशा से ही हाईकोर्ट बेंच देने की स्थिति में रहा है। सरकारें समझ भी रही हैं आवश्यकता, क्योंकि ये कोई मांग नहीं है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की आवश्यकता है, ज़रूरत है। जिन लोगों के केस चलने, इस पीड़ा को वही जानते हैं। जिनके केस नहीं चलते उनको लगता है ये वकीलों का है, जिनके केस चलते उनको लगता है ये व्यक्तिगत आंदोलन है। और हमेशा ही ऐसा लगता है कि अब निर्णायक मोड़ पर आ गए हमारी मांग। और वास्तविकता भी ये है कि मांग ये कभी भी पूरी हो सकती है, केवल सरकार को इसको सकारात्मक रूप देने की ज़रूरत रह गई।
वरना जो 50 साल की मांग है अब ये पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 1-1.5 महीनों में जिस तरीके के प्रोटेस्ट हुए उसमें ये देखा गया कि जो एमपीज़ हैं उनके जरिए हम केंद्र की सरकार को कन्वेंस करने में भी सफल रहे हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ जो है वो सदन में भी उठी है। तो क्या माना जाए कि आज के इस ऐतिहासिक आंदोलन के बाद शाम को ऐलान हो जाएगा? ये तो नहीं कहा जा सकता कि शाम को ऐलान हो जाएगा, लेकिन एक सकारात्मक परिणाम इसका जरूर देखने को मिलेगा। जल्दी ही ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये घोषणा होगी कि एक बेंच यहाँ मिलेगी। ये 50 साल में 12वीं बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश बंद हुआ है। आज का बंद आप कैसे देख रहे हो और इसके इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं? आज सुबह जो हम सभी अधिवक्ताओं ने कल एक मीटिंग हुई थी, उसमें हमने ड्यूटी लगाई। आज सुबह मेरी ड्यूटी जो थी, मेरी जिम्मेदारी वो फुटबॉल चौक की थी, फुटबॉल चौक मेट्रो प्लाजा के पास। मेरा घर है गंगानगर में। जब मैं गंगानगर से चला तो पूरा शहर पार करते हुए फुटबॉल चौक मेट्रो प्लाजा पहुंचा और वहां जाके मैंने देखा कि मेरे घर से लेकर वहां तक 2 चाय की टपरी और एक मेडिकल स्टोर खुला हुआ था, बस। इसके अलावा एक भी कोई संस्थान, ना कोई कोचिंग सेंटर, ना कोई स्कूल, ना कोई जो ये सिविल सोसाइटीज़ की जो अपनी संस्थाएं हैं, ना कोई रेस्टोरेंट। क्या मान रहे हैं कि अब लोग जो हैं दिल से साथ हैं? बिल्कुल, इस बार ऐसा पहली बार हुआ है जब से मैं कचहरी में आया हूँ। 2011 का मेरा रजिस्ट्रेशन है। 13-14 साल में कि खुद अपने आप लोग चल के समर्थन देने आए, और इतना समर्थन देने आए कि समर्थन देने वालों को वेट करना पड़ा घंटों घंटों। इतने लोग आए हुए थे। सभी सिविल सोसाइटी, जितने भी ट्रस्ट हैं, जितने भी लोगों के वेलफेयर के काम करने वाले लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, कोचिंग संस्थान, सीए वाले, जो सीए एसोसिएशन है, इनकम टैक्स एसोसिएशन है, व्यापारियों की एसोसिएशन है, जो गली मोहल्ले में एसोसिएशन है, जो कॉलोनीज है, इवन जो कॉलोनी है, जो कॉलोनी में अपनी संस्थाएं बना रखी हैं, उन लोगों ने भी आके समर्थन दिया। कोचिंग सेंटर्स वालों ने आके कोचिंग बंद कर, स्कूल बंद हो गए। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं जो अपनी सेल्फ फाइनेंस से चलते हैं, सभी स्कूल बंद थे। क्या मान रहे हैं कि इतना बड़ा जन समर्थन जब साथ है तो क्या आपकी बार हाईकोर्ट बेंच मिल ही जाएगी? मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि पहली बार ये मांग, मेरी याद में पहली बार ये मांग जनता में गई है। पहले क्या होता था कि वकील मांग कर रहे थे, वकील के अलावा पहली बार ये मांग जनता में गई है। और एक मैं इसी माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, यही कि जितने भी जो अथॉरिटी है, जिसमें प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार है, एक बार मेरठ से वादकारी बन गए आम आदमी की तरह, सिर्फ एक बार रिजर्वेशन करा के इलाहाबाद जाके और नॉर्मल तरीके से एक तारीख लगा के आके देखें, उन्हें पता चल जाएगा कि कितनी समस्याएं होती हैं। 2-2 दिन रिजर्वेशन नहीं मिलता, कभी कभी तारीख रिजर्वेशन की वजह से चली जाती है, कभी कभी 2-2 दिन जो गरीब आदमी हैं, जो मेरे क्लाइंट है, जो गरीब क्लाइंट है, 2-2 दिन स्टेशन पर पड़े रहते हैं कि जी हमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, बस में जगह नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, ऊपर से जो हर चीज़ है, पानी, क्योंकि जब घर से बाहर निकलोगे तो पानी भी पैसे का है, तो क्यों दूर जाए। और वो सारा दुख जब हमें बताता है आदमी आके वकील को कि जी मेरा इतना शोषण हुआ, उस शोषण, उस वकील का, उस आम आदमी के दर्द को दिल में लेने के बाद यहाँ बैठे हुए हम लोग। आम आदमी का दर्द जो हमें बताता है, उस दर्द को लेके बैठे हुए हम यहाँ। मेरी मांग है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, जिस भी तरीके से हो, जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आंदोलन चल रहा है उसमें क्या डिमांड है एज ए वकील आपकी, और ये जो मांग है ये कितनी जायज़ है? मेरठ में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की जो मांग है, वो वकीलों की लगातार 50 वर्षों से एक जायज़ मांग चलती आ रही है। और ये मांग इसलिए ज़रूरी है कि मेरठ से और इलाहाबाद की दूरी है लगभग 700 किलोमीटर दूर है, जहां पर आम जनमानस को अपने मुकदमे के लिए पैरवी करने के लिए इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उसे एक छोटे से काम के लिए 2 या 3 दिन अपने जीवन के गंवाने पड़ते हैं। तो मेरा मानना ये है, जो लगातार आज हमारी मांग चल रही है, मेरठ बंद है, जिसमें हमें आम जनमानस का सबसे ज़्यादा समर्थन मिला है। सभी तरीके के सभी व्यापार, दुकान, प्रतिष्ठान सभी बंद है, और वकीलों को जो आज आम जनता ने जो समर्थन दिया उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारी सरकार से लगातार ये मांग चली आ रही है कि मेरठ के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो।